झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, लोगों से की स्थायी सरकार के लिए बीजेपी को बहुमत देने की अपील। धनबाद में मोदी की अपील, झारखंड के बने 14 साल बीत गए और अब बदलाव का वक्त आ गया। आज झारखंड 14 साल का हुआ है। 14 से 18 की साल में झारखंड को सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत है। झारखंड की रैली में मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा उन्होंने देश को किया बर्बाद, जनता नहीं करेगी माफ। इन्होंने देश का इतना नुकसान किया है, देश की जनता अब भी उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिया भरोसा, झारखंड के विकास के लिए सही नीतियां बनाएगी केंद्र सरकार। आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, उनकी सारी नीतियां ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, मजदूरों को सम्मान की जिंदगी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सरकार को बताया गरीबों की सरकार, कहा गरीबों की वजह से ही बनी सरकार। सरकार किसके लिए होनी चाहिए? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? सरकार गरीबों के लिए होनी। धनबाद की रैली में मोदी को सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़, लोगों का उत्साह देख प्रधानमंत्री ने दिया धन्यवाद। कार में बलात्कार के बाद उबर कंपनी पर बैन की मांग को लेकर नितिन गडकरी का बयान, कहा सिस्टम में सुधार की जरूरत, लेकिन रेल में अगर हादसा हो तो क्या रेल बंद कर दें? अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो, तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। पर इसमें जो कुछ लैकुना है, कमियां हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में जब सुधार हो जाएगा तो हम लोग इमीडिएटली कैच कर पाएंगे कि कौन क्रिमिनल है, किसने पहला गुनाह किया, किसने एक्सीडेंट किया, कौन ने दारू पी के गाड़ी चलाई है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड विद इन ए सेकंड हमारे सामने आएगा। ये दिल्ली पुलिस, अभी तक बरामद नहीं हो सका है शिव कुमार यादव का मोबाइल। प्राइमा फेसाई ये डॉक्यूमेंट जो है फेक है, इस पे हमने केस दर्ज कर लिया, इसकी हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिल्ली में कैब ड्राइवर शिव कुमार के कई गुनाहों का खुलासा, गांव के लोगों ने कहा छेड़खानी के करीब 10 वारदात पहले भी दे चुका था अंजाम। यूपी के मैनपुरी का रामनगर का रहने वाला है शिव कुमार, एक भाई ने की थी खुदकुशी, गांव के लोगों ने इसके लिए भी शिव कुमार को ही ठहराया जिम्मेदार। रिटायर्ड शिक्षक पिता ने शिव कुमार की जमानत लगाने से किया इनकार, कहा नहीं है जमानत कराने के सामर्थ्य। शिव कुमार की मां का बयान, कहा शिव कुमार ने किया बेहद गलत काम, उसे जरूर मिलनी चाहिए सजा। करी गलत, बहुत गलत करी, तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ सजा मिलनी चाहिए, जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे दौर का मतदान जारी, दोनों राज्यों में भारी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट। तीसरे चरण में झारखंड की 17 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान, नक्सल प्रभावित है 14 सीटें, सुबह 10 बजे तक 13% मतदान। झारखंड में 17 सीटों के लिए मतदान में है तकरीबन 290 उम्मीदवार, 26 महिलाएं और 103 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल। झारखंड चुनाव के लिए कुल 27,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, नक्सल प्रभावित सीटों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी और जवान। रांची में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने भी डाला वोट, माही के पिता ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। घाटी की 16 सीटों पर हो रहा है मतदान, शाम 4 बजे तक चलेगा मतदान। ईवीएम में 144 प्रत्याशियों की किस्मत होगी कैद, कुल 13,69,102 मतदाता डालेंगे वोट। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की किस्मत भी ईवीएम में होगी कैद, मैदान में है कई पूर्व मंत्री और विधायक। घाटी में 10 बजे तक 10% वोटिंग, मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आतंकी खतरे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, 9:30 से पहले पहुंचे ज्यादातर सांसद। पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने दी थी वक्त पर पहुंचने की चेतावनी। बीजेपी संसदीय दल ने
में पार्टी ने सांसदों को दिया निर्देश, कल तक सार्वजनिक करें अपनी संपत्ति का ब्यौरा। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा गलत था 100 दिन में काले धन वापस लाने का दावा। पता नहीं किसने कहा और ये कहां से बात चल पड़ी कि 100 दिन के भीतर लाएंगे और लोगों के बीच में बांट देंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि अगर कहीं ने किसी ने कहा तो चुनाव प्रचार के उसमें कहा होगा, लेकिन कोई गंभीर रूप से इस बात को जरा भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति इस बात का आश्वासन नहीं देगा कि 100 दिन में ला देंगे। यशवंत सिन्हा के बयान को मिला कांग्रेस का समर्थन। राजीव शुक्ला बोले, बीजेपी ने देश से झूठ बोला। तृणमूल नेताओं की बदजुबानी का मसला संसद में उठाएगी बीजेपी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने दी जानकारी। 68 साल की हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पीएम मोदी ने ट्वीट से दी बधाई। संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों ने दी बधाई। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस से बाहर हुए मोदी, 8 फाइनलिस्ट में नहीं आ सका नाम। 50 में से 8 फाइनलिस्ट 10 दिसंबर को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का होगा ऐलान। देश भर के लोगों को इस खबर का था इंतजार रीडर्स चॉइस में, लेकिन पहली पसंद रहे नरेंद्र मोदी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला बन सकती हैं गवर्नर। अप्रैल में 75 साल की हो रही हैं नजमा। मोदी ने मंत्रिमंडल के लिए बना रखा है सिद्धांत, युवा टीम रखने के लिए 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से परहेज। दिल्ली में क्या दलित करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। कल रामलीला मैदान में दलित रैली के दौरान जमकर उमड़ी भीड़। विशाल दलित रैली के जरिए बीजेपी सांसद और दलित परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज अपनी शक्ति का प्रदर्शन कल कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दलितों के सम्मान से नहीं होगा समझौता। दलित पीड़ित शोषित वर्गों तक पहुंचाकर उनको ठीक प्रकार से रोजगार और आर्थिक न्याय देने की कोशिश करना, ये देश के राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हमारा कर्तव्य है। 20 दिसंबर से दिल्ली की 45 वाल्मीकि बस्तियों में बीजेपी चलाएगी सफाई अभियान। बीजेपी के पोस्टर पर भी नजर आ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार में जुटे साक्षी महाराज ने वाल्मीकि समाज को बताया कट्टर हिंदू। कहा, इस समाज से बिना मांगे मिलते हैं बीजेपी को वोट। वाल्मीकि समाज कट्टर हिंदू होने के कारण भाजपा के साथ रहता है। मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, 5वीं बार मैं एमपी बन के आया हूँ और मुझे एक भी वाल्मीकि ऐसा याद नहीं आ रहा जिससे मुझे वोट मांगना पड़ा हो, मुझे वोट न मिला हो। बीजेपी ने कांग्रेस पर फोड़ा बिगड़े बोल का ठीकरा। आरकेपुरम की सभा में राजस्थान की बीजेपी सांसद संतोष अहलावत ने कहा, राज्यसभा में कांग्रेसी करते हैं बेहूदी बातें। दिल्ली में बीजेपी भीड़ जुटाने के लिए ले रही है लोक कलाकारों का सहारा। हर्ष विहार में ग्रामीण अंचल के कलाकारों ने बहलाया जनता का मन। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया ने मनोरंजन को बताया जरूरी। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, धरना पार्टी दिया करार। दिल्ली के बटपरगंज में प्रचार के दौरान बीजेपी पर बरसे आप सांसद भगवंत मान। कहा, मोदी के विदेश दौरों का ऐसा हो रहा है प्रचार जैसे जीत ली हो जंग। भगवंत मान ने कहा, दिल्ली की जनता ने 49 दिन की आप सरकार को देखा है, इस बार पूरी फिल्म देखने की बात है। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर फिर निकाली अपनी भड़ास। कहा, जीवन में दोबारा इस पार्टी में वापस नहीं लौटूंगा। अमर बीजेपी पर दिखे नर्म। अमर सिंह ने हाल ही में मुलायम सिंह से हुई मुलाकात पर कहा, राज्यसभा सीट के लिए नहीं, अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए मिला। चुनौती देता हूं, मुलायम सिंह हमारे सामने आके कहें कि अमर सिंह झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कहें झूठ बोल रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं। चलिए, आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि राज्यसभा की भीख मांगी इन दोनों से, बाप बेटों से। फ्रिज बांटकर विवादों में घिरे दिल्ली नगर निगम के उप मेयर रविंद्र गुप्ता सोमवार को अपने दफ्तर के बाहर बांटा था फ्रिज।
बीजेपी के विरोधियों ने मामले को चुनावी लेन देन से जुड़ा। उप मेयर ने दी सफाई, कहा गरीब परिवार की करी मदद, बेटी की शादी में देना था फ्रिज। कुछ मुझसे सहयोग उनको चाहिए था, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि भाई हमको जो है एक फ्रिज मिल जाए, बच्ची की शादी में निर्धन परिवार था कि भाई एक फ्रिज हमें मिल जाए जिससे हम अपनी बेटी को दे सके विवाह में उपहार के हेतु। दिल्ली में किराया कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी, चांदनी चौक के भगीरथ प्लेस में किया प्रदर्शन। व्यापारियों ने नए किराया कानून को बताया खुद के लिए असुरक्षित, कहा मकान मालिक नए कानून के तहत कभी भी खाली करा सकता है दुकान। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में किया प्रचार, इस बार सधी भाषा में रखी अपनी बात। अनुसूचित जाति के मामले में मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में दाखिले के केस में भी सुनवाई आज, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में एक बार फिर से टूटा रफ्तार का कहर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार डंपर से टकराई, हादसे में कार के उड़े पर खच्चे, सवार 3 में से ड्राइवर की हुई मौत। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हंगामा, पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर किया बल प्रयोग। हंगामा करने वालों ने पुलिस पर भी किया पथराव, कई लोगों को लगी चोट, पुलिसिया कार्रवाई में महिलाएं भी हुई घायल। अतिक्रमण करने वालों ने दी दलील, कहा 15 सालों से जमीन पर हैं बने, घर बनाने रजिस्ट्री कराने पर क्यों नहीं रोका गया। नालंदा मेडिकल कॉलेज की 88 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का दिया है आदेश। लाठीचार्ज हम लोग पे किया है, लेडीज लोग पे निकाल के हाथ पकड़ के और पूरा बदन पकड़ के मारा है हम लोग को, निकाल के घर में से घसीट के मारा कि तुम लोग आज मकान तोड़ के भगा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। यही सरकार है, लड़की को मारता है, हाथ पकड़ा है, यहाँ पे कमर पकड़ा है, उसके बाद मारा हम लोग को। देश भर में आतंकवादी हमलों का जारी हुआ अलर्ट, आईबी की रिपोर्ट, जेल से भागे सिमी आतंकवादी कर सकते हैं हमला। संदिग्ध आतंकवादी आरिफ ने अदालत में खुद को आरोपी नहीं पीड़ित बताया, मांग की एनआईए अदालत की अनुमति के बाद ही करें नाको जैसे टेस्ट। एनआईए की अब तक की जांच में हुआ खुलासा, आरिफ ने की थी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग। पूछताछ में इस आतंकवादी से पता चला आईएसआईएस की फहरिस्त में इराक, सीरिया के अलावा भारत भी शामिल। एनआईए ने अदालत से आरिफ की 14 दिनों की हिरासत मांगी, गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मांग मंजूर की, 22 तारीख तक एनआईए की हिरासत में रहेगा।